सबसे बड़ी बीमारी आजकल हो गई है मोटापा। अब इसका पहले पूरा घरेलू उपचार सुन लीजिए। लौकी का जूस, गोमूत्र और अश्वगंधा के पत्ते, तीन तीन सुबह दोपहर शाम खाओ। और जो बहुत जल्दी पतले होना चाहते हैं और सुंदर होना चाहते हैं और कोई साइड इफेक्ट नहीं, सुबह से शाम तक लौकी का जूस खाओ, लौकी की सब्जी खाओ, लौकी का सूप पियो, और थोड़ा बहुत चेंज करना हो तो मूंग का ले लो। आप 1 महीने तक लौकी कल्प कर लो और अश्वगंधा के पत्ते खा लो साथ में। 1 महीने में आपका 25 से 30 किलो वजन कम हो जाएगा और 2 महीने में 40-50 किलो वजन कम हो जाएगा। सुन ले मोटी मोटी बहनों, फिर बाबा मिलेंगे कहां? ए मैया, मोटी मैया सुन ले, तेरा आज से सारा खाना बंद। खाली लौकी का जूस पिएगी, लौकी का सूप पिएगी, लौकी की सब्जी खाएगी, और चेंज करना हो तो मूंग छिलके वाली, बस मूंग का सूप या अंकुरित मूंग थोड़ा बहुत ले लिया बस। और बहुत ही ज्यादा किसी ना खाने का ऐसा पागलपन सा, जैसे कहते हैं ना तलब सी उठती है, तो फिर एक अपनी खिचड़ी आती है आश्रम की, 4 तरह के अनाजों की, पुष्टाहार दलिया बोलते हैं ना उसमें, मूंग, चावल, बाजरा, उसके अंदर तिल और वो थोड़ा अजवाइन तो थोड़ा डालते हैं। तो 500 ग्राम गेहूं, 500 ग्राम मूंग, 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम बाजरा, 4 अनाज होते हैं उसके अंदर। ऐसे ही हम बनाते हैं, यही रेशियो होता है। वो खिचड़ी खाली बस एक आधी कटोरी बस। और ये योगाभ्यास जो मैंने बताया उसको करना। 1 महीने में आपका 25 से 30 किलो वजन कम और 2 महीने में आपका पूरा वेट बैलेंस। फिर एक बार कंट्रोल होने के बाद तो फिर लाइन पर आ जाएगी ना गाड़ी। नहीं तो क्या होता है, एक बार यदि कम ही नहीं होता है ना तो बहुत दिक्कत होती है। तो जिनको भी वजन कम करना है ये संकल्प ले लो। ये मैंने मोटापा के लिए बता दिया आपको। मोटे लोग जब खाना कम कर देते हैं तो फैट कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होकर के उनके शरीर को ताकत देने लगता है। आप ये जो हम उपाय बता रहे हैं, इन उपायों के अकॉर्डिंग योग करते हुए आप मोटापा कम करते हैं ना, तो आपको कहीं पर भी एक तो ये नहीं पड़ेंगे, जो धारियां पड़ जाती है ना, ऐसे ऐसे झुर्रियां पड़ जाती हैं, चमड़ी लटक जाती है, ये कुछ नहीं होगा। चमड़ी पूरी टाइट रहेगी, माने सुंदर भी बनोगे, स्वस्थ भी बनोगे, मोटापा भी कम होगा, हड्डियां मजबूत होंगी, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। हार्मलेस वेट लॉस होना चाहिए, इसको बोला जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। अनुलोम विलोम करते रहिए। अब जैसे कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, ग्लूकोमा, अपनी दृष्टि आई ड्रॉप डालो और आंवले के रसायन सप्तामृत लो, मुक्ता सुक्ति भस्म। नहीं तो खाली आंवले का सेवन करो। आंवले की चटनी बना के खा सकते हैं, अभी तो आंवला मिल रहा है, मार्च तक तो मिलता है। बाद में आंवले का चूर्ण, आंवले का रस। आंवले के रसायन क्या होता है, आंवले के चूर्ण में आंवले के रस की 21 भावना दे देते हैं, तो आंवले के रसायन बहुत ज्यादा गुणकारी हो जाता है। तो आंवले का चूर्ण, आंवले के रसायन का सेवन करो और दृष्टि आई ड्रॉप डालो और अनुलोम विलोम लगातार करो, कैटरेक्ट भी दूर हो जाता है। कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, जिनको कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होती है, खासकर ग्लूकोमा की, काला मोतिया की समस्या होती है, उनको भी कुंजर मत कराया करो, उससे प्रेशर बढ़ जाता है। कितना ही भयंकर बीपी हो, लौकी का जूस पियो सुबह शाम, अनुलोम विलोम करो, और खान पान जैसे बताते हैं यहां अंकुरित आदि और सामान्य। पहले ही दिन से बीपी की दवाइयां बंद 99% लोगों की। तरबूज बहुत अच्छा है। तरबूज मोटापा के लिए भी, तरबूज मोटापा के लिए भी और बीपी के लिए भी। डॉक्टर साहब तो उसका तरबूज का कल्प बता रहे हैं। तरबूज ही खाओ, वाटरमेलन लाल लाल। डायबिटीज में कोई दिक्कत नहीं होती, थोड़ा थोड़ा खाते हैं ना, एक एक कटोरी खाते हैं, उसमें लो शुगर होता है, स्वीटनर तो होता है उसमें। तरबूज, इसलिए थोड़ी सी चीज चेंज होने से ना उसकी पूरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, पूरा उसका मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। अब जैसे पेठा का जूस पियो, वो अच्छा है।
अब पेठा आप खा नहीं सकते, पेठा का जूस पियो, लौकी के जूस की तरह वो भी लाभकारी है। लौकी का जूस, पेठे का जूस, और ये वाटरमेलन खाना मोटापा के लिए भी सेम है। ये सारी चीजें, मोटापा और ब्लड प्रेशर, अद्भुत। कोलाइटिस इतनी भयंकर बीमारी है, इसके लिए तो सबसे अच्छी चीज है, 3 चीजें परमानेंट बंद कर दो: घी, दूध और कोई भी आर्टिफिशियल मीठा। ये 3 तो परमानेंट बंद कर दो, और कपालभाति तो करो। कोलाइटिस करोगी ना, आंखों में आंसू बड़ी तड़पता रहता है, बहुत बुरी हालत है, शरीर भी बेकार हो जाता है, टूट जाता है, जो भी खाते हैं हजम नहीं होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, पूरा शरीर बेकार हो जाता है, मन खुश नहीं रहता है। कपालभाति और इसमें सामान्य मुनक्का अंजीर आदि तो जो डॉक्टर साहब बताते हैं वो ठीक है ही है। सबसे इसमें अच्छा है छाछ का प्रयोग, और छाछ गाय के दूध की होनी चाहिए, नहीं तो बकरी के दूध की होनी चाहिए। वैसे डॉक्टर साहब तो आजकल सोया की भी देते हैं ना, सोयाबीन की छाछ। हाँ। और इसमें फिर दूसरा बहुत अच्छा होता है अनार। अनार की तो बहुत महिमा, पेट के रोगों के लिए तो रामबाण औषध है, और ये मेरा हजारों रोगों पर किया हुआ प्रयोग है। कोलाइटिस के लिए इससे बढ़िया कोई दवाई नहीं। अनार चबा चबा के खाओ, सबसे अच्छा तो वो है। उसमें फाइबर्स भी चला जाता है, और वो बहुत देर लगेगी उसको लेकिन चबाने में। और अनार में जो, यदि किसी को फाइबर से दिक्कत है ज्यादा से, तो थोड़ा उसको चबा लो, और जितना अधिकतम हो सके महीन फाइबर तो चला ही जाएगा। फिर थोड़ा जो मोटा है उसको आप थूक सकते हैं, उसका जो मोटा फाइबर है। जो आपको पहले कोलाइटिस के लिए बताया तो उसमें भी 2 पूरक बातें बता देता हूं। गंगाधर, बिलवादी, कुटेज घनवटी, कोटजारिष्ट, ये सबसे अच्छी चीज है कोलाइटिस के लिए। बेल का चूर्ण तो बहुत ही अच्छा है, बेल का चूर्ण, बेल सबसे अच्छी चीज है। बेल का शरबत बना सकते हैं, लेकिन मीठा मत डालना। बेल के शरबत में मीठा ठोक देते हैं, चीनी ठोक देते हैं, उसका फिर कोई फायदा नहीं होगा। बेल का शरबत ऐसे ही पियो। तो ये लौकी और अनार साथ साथ प्रयोग करते हैं तो प्रोस्टेट के लिए जो पीएसए लेवल बढ़ जाता है विद इन ए वीक, मैंने देखा है, नहीं तो 1 महीने के अंदर 100% नॉर्मल आ जाता है। पीएसए ज्यादा बढ़ जाए, 1 पॉइंट से जैसे ज्यादा होने लगता है तो वो प्रोस्टेट कैंसर में तब्दील हो जाता है। पीएसए लेवल मैंने जिन लोगों का 25, 25, 50, 50 तक बढ़ गया था उनका भी नॉर्मल किया है। लौकी का जूस, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अनार का, और कपालभाति। लौकी के जूस में थोड़ा हम तुलसी पत्र, 1-2 काली मिर्च मिला देते हैं, क्योंकि थोड़ा लौकी का जूस ठंडा होता है, तो काली मिर्च और तुलसी पत्र। प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी फीवर हो जाता है तो कोई बुखार की दवाई नहीं देनी चाहिए, खाली गिलोय का रस पिलाना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान फीवर हो जाए या डायबिटीज कई बार बढ़ जाती है तो उससे फिर नहीं तो फिर बच्चे को खतरा हो जाता है, तो उसको भी लोग ये देना चाहिए गिलोय, उसका रस निकाल के देना चाहिए बिना उबाले, तो फिर वो गर्म नहीं पड़ता है। और सूजन आ जाए तो फिर अपना पुनर्नवा और ये सर्वकल्प क्वाथ। पुनर्नवा ये शोथ के लिए सबसे अच्छी चीज है प्रेगनेंसी में आ जाए तो। और प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ जाए तो लौकी का जूस और मुक्तावटी 1-1 दे सकते हैं। मैंने सैकड़ों मां बहन बेटियों पर इसका प्रयोग किया है, मुक्तावटी। उससे मां और बच्चे की धड़कन पर कोई असर नहीं आता, नहीं तो ब्लड प्रेशर की दवाई लो तो बच्चे के लिए खतरा हो जाता है। लौकी का जूस ब्लड प्रेशर के लिए, यही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। थायराइड की प्रॉब्लम होती है गर्भवती महिलाओं को, तो उनको कपालभाति तो कर नहीं सकती हो, तो वो उज्जाई करें और ये गले वाला ये आसन करें, बस ये 2 चीजें, और तीसरा ये ऐसे ये दबाए, और चौथा ये करें। तो ये 4 चीजें करें तो थायराइड 100% कंट्रोल आ जाता है, थायराइड की भी दवाई की जरूरत नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान जो दवाइयां लेते हैं ना, ये माताओं बहनों के लिए बड़ी डेंजरस होती है, तो उसके लिए भी बात बता दी आपको। तो ये, और वैसे भी खीरा, करेला, टमाटर का जूस हम जो बताते हैं डायबिटीज वालों को, ये हमने देखा डायबिटीज के रोगी नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। 6, 6.5 से ऊपर होता है तो डायबिटिक होते हैं, यदि 5 आ गए तो इसका भी नॉन डायबिटिक हो गए। लगातार कपालभाति, अनुलोम विलोम और मंडूकासन किया, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिया, गिलोय का जूस, इससे डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं।
तो एसिडिटी के लिए सबसे अच्छा है ये एलोवेरा, वीटग्रास, अभिपत्तिकर, और ज़्यादा हो तो अभिपत्तिकर में थोड़ा मुक्ता सुक्ति है ये सब मिला दे तो 100% अच्छा हो जाता है। बाकी अंकुरित तो उसके लिए है ही, लौकी का जूस और ये सब तो जो अंकुरित जितने भी जैसे आप 5 मकार बता रहे थे और गेहूं आदि बता रहे थे, अंकुरित सबसे अच्छा है। एसिडिटी में बहुत से उपाय आपको डॉक्टर साहब बताते हैं, वीट ग्रास होता है, अंकुरित है, लौकी है, सब चीजें हैं। उसमें सबसे इंस्टेंट बेनिफिट कोई चीज करती है तो वो गेहूं का जवारा और एलोवेरा का जूस। जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है तो सीधा ही पी लो। कफ के लिए सबसे अच्छा है, हमने एक काढ़ा बना रखा है स्वासारिक वात, एक चाय है आश्रम की दिव्य पेय, उसको पियो। कुछ लोगों ने तो डॉक्टर साहब लगातार चाय पिया, अस्थमा ठीक हो गया आश्रम के वो चाय पीने से, दिव्य पेय पीने से। जिनको भी कफ एलर्जी है वो दिव्य पेय पियो, स्वासारी काढ़ा पियो, गिलोय पियो, सबसे अच्छी है। नहीं तो कफ वाली जितनी भी चीजें ना गर्मी करती है। बाकी ऐसे तो पंचकोल काढ़ा पिलाते हैं, त्रिकुटु स्वासारी देते हैं वो उसमें, और जो है नेचुरोपैथ में तो जो बताते हैं डॉक्टर साहब सबसे गिलोय सबसे अच्छी है। कफ के लिए तो रामबाण है। बाकी सब चीजों के लिए जो बच गया है उसके लिए सुबह बताएंगे।